हेलो स्टूडेंट, श्रेष्ठ नवोदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो 20 जनवरी 2024 का नवोदय का पेपर हुआ है उसका हम डिस्कशन करेंगे और कौन से राइट आंसर है वो हम सभी स्टूडेंट को बताएंगे। प्लीज़ ये वीडियो एंडिंग तक देखना ताकि हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं। चलो हम यहाँ पर नवोदय का पेपर देखते हैं। यहाँ हमारे पास पेपर है, हिंदी मीडियम का है और जो हमारे पास पी सेट है, जो सेट है वो पी है। ठीक है, आप सभी ने इस क्वेश्चंस को देखना है कि किस हिसाब से कौन सा प्रश्न आप ये मतलब जैसे आकृतियां है उसको देख देख के लगाना है कि हाँ ये वाले प्रश्न का ये आ रहा है, ये आकृति आएगी ऐसा। तो सभी के पास अलग अलग सेट हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी फ़िलहाल पी सेट है। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ परीक्षार्थियों के लिए है यानी विद्यार्थियों के लिए है। तो ये कुछ है, इसमें हमें ज़्यादा देखना नहीं है। अभी हम क्वेश्चन के आंसर ही देखेंगे। यहाँ पर को लिखा हुआ है हमारे पास कि 1 से 80 तक क्वेश्चन है। ठीक है, बस इससे हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। यहाँ पर 11 से 30 बजे से स्टार्ट होकर 1:30 तक चली है एग्ज़ाम। ठीक है, चलेगी। अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट को पूछा गया है: मानसिक योग्यता परीक्षण, अंक गणितीय परीक्षण और भाषा परीक्षण। ठीक है, तो ये पहला जो पेपर है, पहला जो सब्जेक्ट है वो है 50 अंक का है। अंक गणित है 25 और भाषा परीक्षण 25 का है। टोटल 100 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन है 80। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, हम इसको हम देख लिए हैं, ये हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम उत्तर देखेंगे। ठीक है, चलो हम यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर। ठीक है, ये पहला प्रश्न कितना अच्छा आया है, इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पर देखो, ये प्रश्न 1 को हम देख रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न 1 आप अच्छी तरह से इसे देखिए। देखो, पहले जो निर्देश दिए हुआ है क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 4 के प्रत्येक प्रश्न के 4 चित्र ABCD दर्शाए गए। इन चित्रों में से 3 चित्र एक समान है। ठीक है, एक किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र उनसे भिन्न है। हमने इस चित्र को क्या बोला है, अलग आकृति के रूप में हमने पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको कोशिश करूँगा कि जो एडिट ऑप्शन से मैं एडिट ऑप्शन से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ, रेडी रखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, अभी ये पेपर को देखेंगे। यहाँ पर देखो, पहला हम प्रश्न देख रहे थे, तो यहाँ पर देखो समान, यहाँ क्या बोला है, किसी तरीके से 3 समान होंगे और एक भिन्न होगा। तो हम पहले तो समान ढूंढे ना, भिन्न अलग ढूंढने की वजह हम समान ढूंढते हैं। तो समान कौन कौन से हमारे पास समान है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मोटा पेन रख लेते हैं। ठीक है, हाँ, समान कौन से है, यहाँ पर हम ये हमारे पास समान है। ठीक है, ये समान है, ये भी समान है, ये भी किसी न किसी विधि से ये हमारे पास समान है। तो हमारे पास ये आंसर जो अभी बच्चों ने सही लगाया है, ये आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इस आंसर को आप सही मानोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है, यहाँ पर देखते हैं ये यहाँ पर कौन सा सही आएगा। यहाँ पर देखो लाइनें दी हुई है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइनें दी हुई 3 लाइन और इधर 3 लाइन। ठीक है, इधर 2 लाइन, इधर यहाँ भी 2 लाइन है। ठीक है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ 3 लाइन, उधर भी 3 लाइन, यहाँ 2 लाइन, इधर भी 2 लाइन, यहाँ 3 लाइन और 2 लाइन है। तो हमें हमें ये लग रहा है, ठीक है, ये वाला लग रहा है, लेकिन हमें आगे देखना है क्योंकि हो सकता आगे सही हो। हमारा क्या जो पर्पस था यहाँ पर, कैसे हमने सिखाया था आपको विधि,
वो वाले टेक्निक से करना है, समान ढूंढना है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, ठीक है। किसी तरीके से यहाँ भी 4 है, यानी ये आकृति ये बता रही है कि सभी जो है सेम है। यहाँ पर खड़ी लाइनें सेम है ये, तो आड़ी लाइन भी बराबर है। लेकिन एक ये आकृति है जो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 ही है, तो हमारा आंसर ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर हम देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर ये किस टाइप से बना, ठीक है। ये अगर घूमता है तो ये वाला बन जाएगा। ये एक ही समान कौन से है, ये वाला देखो ये है। उसके बाद ये भी ये अगर घूम जाता है, ये अगर ऐसा टर्न करता है तो ये बन जाता है, सेम है। वापस अगर ये घूम जाता है तो ये भी सेम है, ये भी घूमेगा तो ये भी सेम है। लेकिन यहाँ पर अब ये तीनों सेम हो गए, ठीक है, ये तीनों सेम हो गए। अब यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट आकृति। यहाँ पर ध्यान रखना ये बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है, लेकिन यहाँ पर बिंदु नहीं है बेटा। यहाँ पर जहाँ तीर है वहाँ बिंदु नहीं है, और जहाँ बिंदु है वहाँ तीर नहीं है, तो हमारा आंसर 100% ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में हम यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ 4 बॉक्स है, ठीक है, 4 बॉक्स है। यहाँ पर 8 बॉक्स है, यहाँ भी 4 बॉक्स है, और यहाँ भी 4 बॉक्स है। छोटे बड़े हो सकते हैं, हमें अलग निकालना है ना, तो अलग निकालने के लिए यहाँ पर छोटे बड़े तो बहुत सारे हैं, अलग निकालेंगे तो सभी अलग है। लेकिन यहाँ एक आकृति ऐसी है जो 8 बॉक्स की, तो आंसर ये आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इसे अच्छी तरह से लगा भी लिए होंगे। और फिर से ये आपको देख लेना है, और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी इसको कर लेना है। यहाँ राइट है, ये वाला है, यहाँ पर ये, ठीक है। नेक्स्ट आकृति देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आकृतियाँ देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज हम देखें, नेक्स्ट पेज देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल गया है। अब यहाँ पर वही हमारे पास तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हमारे पास ये आकृतियाँ क्या बोल रही है, यहाँ पर आकृतियाँ क्या बोलेगी, ठीक है। यहाँ पर निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाई और ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्रों को चुने, ठीक है। समरूप मतलब समान आकृति, हमने क्या बोला, इसको समान आकृति के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समान आकृति इसमें कौन सी आएगी, ये हम सभी प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न है, ध्यान रखना, ये 5वां प्रश्न है। तो यहाँ पर समान कौन सी आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये वाला आकृति कहाँ पर बन रही, तो सबसे पहले मैंने जो सिखाया था, ठीक है, क्या करना है, गलत निकालना सिखाया था। यहाँ पर एक तीर है, दूसरी साइड में तीर नहीं है, एरो का निशान है, ठीक है। तो हमने इसी टाइप के यहाँ पर क्रॉस करना है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, क्योंकि ये एंगल ठीक है, ये एंगल नेगेटिव, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमारे बिल्कुल गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये डिफरेंस साइड में है तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देख के स्पष्ट लगता है कि इसके जैसा कहाँ पर नहीं। सबसे मेन है गलत कौन सा है, हमने क्या चॉइस किया था, गलत कौन सा है, तो अपने आप आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चों ने लगाया है सही लगाया है, ये जो स्टूडेंट है जिसका पेपर मेरे पास है वो सही लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये गलत हो सकता है, ठीक है। अब ये भी गलत है, ये और ये दो अब बचे हमारे पास, ये बच गया और ये बच गया। तो हमारे पास ये जो है बीच में ये क्रॉस है, तो हमारे पास ये भी नहीं आएगा, और ये हमारे पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे प्रश्न आता है। यहाँ पर समान आकृति, इसके समान कौन सा है, तो सबसे पहले गलत ढूंढना है, तो ये पर गलत है हमारा। उसके बाद ये भी गलत हो सकता है हमारा। लास्ट में ये पर नीचे आ गया ये इस टाइप से, तो ये भी गलत है। तो ये इसने भी सही किया था, ये जो स्टूडेंट है बहुत सही आंसर किए, ठीक है। चलो नेक्स्ट 8th प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का हम देखते हैं। ये यहाँ पर हमें बिल्कुल गलत है,
जो हमने कौन सी ट्रिक अपनाई थी, सबसे पहले गलत देखना है, गलत कौन सा जो नहीं आ रहा उसको हटाते जाओ। इसको हटा दिया हमने क्योंकि ये बिल्कुल नहीं आएगा। फिर हमने इसको हटा दिया, ये बिल्कुल नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो इसको भी हटा दिए। हमारा आंसर अपने आप ही निकल के आ गया ये। ठीक है, आई होप कि ये समान आकृति आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट आकृति में जाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आकृति को देखेंगे। यहाँ पर ये आकृति देखते हैं। ठीक है, चलो हम अभी आ जाते हैं दूसरी आकृतियों में। ठीक है, हमारे पास अभी कौन सी आकृति आ गई है, यहाँ पर देखते हैं क्या ये क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त संख्या दर्शाया गया। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें तथा उन उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र लुप्त भाग में बिठाया जा सके। ठीक है, ये हमने उसे इतना निर्देश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो आंसर देखना है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये कौन सी आकृति है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा, इसको हमने रिक्त आकृति नाम दिया। ठीक है, रिक्त आकृति। तो यहाँ पर जो है इसमें भी हम कौन से चित्र को देखेंगे जो यहाँ पर बैठ सके। ठीक है, यहाँ की जगह तो यहाँ पर कौन सी आकृति बैठेगी, तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि कौन सी नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो जो यहाँ पर बीच में ब्लैक है, तो हमें यहाँ ब्लैक नहीं है इसमें, तो इसको भी हटाते जाओ। राइट, अब यहाँ भी दो अब बच गई हमारे पास, दो बचे, तो ये नहीं आ सकती क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये भी हट जाएगी और ये हमारे पास आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सी आएगी, यहाँ पर भी हटाना है हमको, वही विधि यूज़ करना है। ये जो है ये वाले जो है आकृति हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, ये तो ये नहीं हो सकती, यहाँ ये है तो ये रही। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती, यहाँ है ये, तो ये यहाँ D है ये, तो ये भी नहीं हो सकती। तो ये जो है हमारे पास सीधा आंसर निकल जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट आकृति, नेक्स्ट फिगर। यहाँ पर देखते हैं हम 11वां क्वेश्चंस में। अब यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ डिफ़िकल्ट लग रहा है हमें, तो यहाँ पर ये वाला जो है इस पर्सन यहाँ बनेगा। ठीक है, सेम बनेगा, तो आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा और यहाँ पर क्या हुआ, ये आगे तक आया है तो ये आगे तक आ जाएगा, यानी ये हमारे पास कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो ये नहीं आएगा हमारे पास, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो सही आंसर होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं 12वां क्वेश्चन। यहाँ पर डिफरेंस साइड में हमको दिया गया है। ठीक है, डिफरेंस साइड में दिया हुआ है, ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले नहीं आएगा वाला देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये जो है इसके जैसा है, तो इसके जैसा हमें यहाँ ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि इसके जैसा तो ये और ये हो सकता है, तो ये नहीं हो सकते ये दोनों, तो हमारे पास दो के बीच में कंपटीशन है। अब दो में से भी हम देखें कि कैसा आएगा। यहाँ पर डिफरेंस हो रहा, ये अलग हो रहा, तो यहाँ पे ऑपोजिशन है, अभी ऑपोजिट हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑपोजिट होगा, ये जो है यहाँ पर आना चाहिए और ये यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो आपका जो ये आंसर है ये नहीं बैठ रहा है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर ये होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे। ये कौन सी आकृति थी, रिक्त आकृति हमने नाम दिया था। हम अब नेक्स्ट आकृति को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं अभी। प्रश्न नंबर 13। अब देखो प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में दिया है हमें, ये है, हम कौन सा आकृति बोले इसको क्रमागत आकृति बोलते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 13
से 16 में बाईं और 3 प्रश्न चिन्ह दर्शाए गए तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया। ठीक है, चौथे के लिए ये स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें और बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र खाली स्थान में प्रतिस्थापित करें। ठीक है, यहाँ पर हमें चॉइस करना है कि यहाँ पर यहाँ कौन सी आकृति आएगी इनमें से। ठीक है, ए बी सी डी कौन से आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ ये हमारा क्या हो रहा है, ये घूम रहा है बेटा, यहाँ पर घूम रहा है ये। तो ये सबसे पहले घुमा है, तो क्या हम यहाँ से ये यहाँ लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, हम ये जो है यहाँ आ गया है नेक्स्ट चित्र में ये। उसके बाद ये जो है यानी कोने कोने में, ये इस कोने में जा रहा, फिर इस कोने में जा रहा, फिर ये इस कोने में जा रहा, तो हमारा चौथा डेफिनेटली ये कोने में होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है इस कोने में होगा। तो आप डेफिनेटली देखो तो यहाँ पर ये आकृति नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। ठीक है, अब ये आ सकते, लेकिन ये इस टाइप का है ही नहीं, ये कंप्लीट है, तो ये भी नहीं आएगी। और यहाँ पर हमारा ये कोना ये वाला आएगा, ये कोने में आएगा, क्योंकि ये कोने में कंप्लीट हुआ, फिर ये कोने में गया, फिर ये कोने में गया, तो नेक्स्ट जो आकृति होगी ये कोने में आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगी, ये क्योंकि आकृति ही नहीं है ये, और ये दो आकृति, लेकिन इसका कोना इस साइड है तो यहाँ नहीं आएगी। तो आंसर कौन सा हमारा होगा, आंसर ये आएगा। ठीक है, आई होप कि फ्रेंड्स ये समझ गए होंगे, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चित्रों को देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी सेम वही है, सेम की सेम है। ये जो तीर है ये घूम रहा है, यानी ये यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट चित्र में इसमें पैटर्न है, ये नेक्स्ट चित्र में यहाँ पर है, फिर ये घूम गया है। ठीक है, आपका ये कोने से यहाँ कोने, ये कोने से ये कोने, फिर ये कोने से आपका यहाँ पर गया है। ठीक है, ये कोने से यहाँ पर गया है, फिर ये कोने, अब नेक्स्ट जो आएगा इस कोने में आएगा। ठीक है, तो चित्र में हम ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर सही ये आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे कि 15वां क्वेश्चन से 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर डबल हो रहा है, जुड़ रहा है यहाँ। ठीक है, ये जुड़ रहा है, फिर ये जुड़ गया, तो कैसा बना, वही आकृति उल्टी जुड़ गई है। ठीक है, फिर ये जुड़ गई, तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होगा सेम आएगा इस टाइप से। ये आकृति है, फिर ये बन गई, फिर नेक्स्ट ये जुड़ी, फिर डेफिनेटली है कि दूसरी ये जुड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा इसके समथिंग होगा। तो ये हमारे पास ये है, फिर ये है ना, यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो कौन सा नहीं आएगा तो गलत करो, पहले ये तो गलत कर दो, बाकी तो ठीक है। यहाँ पर डबल तीर है, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये और यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या मिस्टेक है, डिफरेंस है। ठीक है, ये तीर है सेम है, ये भी तीर है सेम है, ये भी तीर है सेम है। आई होप कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि समान आंसर दे दिया है, क्योंकि ये आंसर यहाँ पर है ना। ठीक है, ठीक है, और ये जो बनेगी इस साइड बनेगी, तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ध्यान देना लास्ट में बचता है वो यहाँ ये बच रहा है, तो हमारा आंसर ये भी गलत हो रहा, तो ये सही। देखो यहाँ पर हम गलत निकालने के तरीके से क्या होता है कि हमारे पास सोचने के लिए दो आकृति ही बचती है, नहीं तो हम सभी के बारे में सोचेंगे। इससे अच्छा कि हम दो को हटा देते हैं, इन दो को हटा लिए तो हमारे पास सिर्फ ये दो ही बचे, तो इसमें कंपटीशन हम कर लिए। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये इसकी वजह से ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आकृति हम 16 देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये प्लस हुआ है, यहाँ जुड़ गया है एक, यहाँ भी जुड़ गया, तो यहाँ पर डेफिनेटली हो जाएगा कितने, 4 हो जाएंगे ये। तो ये वाला सिंपल आ रहा है, और ये 3 ही है तो ये नहीं आएगा। और ये सबसे पहले कौन सा गलत होगा, सबसे पहले तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंस है। फिर ये वाला गलत हो, ये 3 है तो यहाँ भी 3 है,
तो 4 आएंगे। अब हमारे पास ये और ये बच गया, ठीक है, बी और सी। तो हमारे पास ये उल्टा है, सी वाला उल्टा है, इसलिए ये भी गलत करो, और हमारे पास ये 100% राइट है, कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपके पास ये कंप्लीट हो गया क्रमागत आकृति के, ठीक है। चलो अभी हमारे पास प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 कौन सा है, हमने बोला इसको संबंध आकृति, ठीक है। क्या क्या बोला इसको, संबंध आकृति, यानी कि जो दो आकृति ये जैसे बिहेवियर करती वैसे की वैसे ये आकृतियाँ भी बनती है, जैसे ये हो रही वैसे की वैसे बनेगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये दो लाइन है, यहाँ पर दो बीच की लाइन जुड़ गई, ये जुड़ गई है ना, ये जुड़ गई है आपस में, ठीक है, ये जुड़ गई ये लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ भी ये दो बीच की लाइन जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये हमारे पास ये दो लाइन जुड़ गई, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया दूसरा क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये उल्टा हो गया, जस्ट सेम की सेम है, उल्टा हो गया। तो ये जो इस लाइन से ये तो यहाँ हो गया, तो ये जो है तो अभी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब गलत करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ नीचे नहीं है, तो ये तीन आकृति एक जैसी, चार आकृति, तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि ये लाइन नहीं है। फिर हम देखते हैं ये, मतलब यहाँ पर पूरी लाइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है जबकि हमारे पास ज़्यादा नहीं है, ये जो यहाँ ज़्यादा नहीं है। अब हमारे पास ये भी गलत हो जाएगी और ये भी, तो आंसर सही ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 19, प्रश्न नंबर 19, यहाँ दो तीरे ये उल्टे हो गए और छोटा हो गया, ठीक है, तो यही आ जाएगा और थोड़ा छोटा हो जाएगा ये भी। तो आपके पास सबसे पहले तो गलत करना है, ये आ जाएगा गलत, फिर ये भी आ जाएगा गलत, फिर हमारे पास ये है तो ये भी बड़ा है तो ये नहीं आएगा, और ये 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्या हो गया कि ये बीच की लाइन ही ख़त्म हो गई, यहाँ पर इतना ही है। तो हमारे पास ये प्रश्न इसका जो बनेगा ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास नहीं बन सकता, क्योंकि लाइन इतनी ख़त्म हुई है बीच की लाइन। तो हमारे पास ये अगर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं बनेगा, हमारे पास सही आंसर ये होगा, और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। अभी हम जो क्वेश्चन है 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी हम 21 का देखते हैं, 21। अब ये है, हमने क्या देखा, इसका एक पार्ट दूसरे यहाँ आंसर में है, ए बी सी डी एक पार्ट है, तो इसमें हमें चॉइस करना है, ठीक है। ये सारा निर्देश आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर हमें सिर्फ आंसर देखना है, ठीक है। यहाँ पर तो हम बना सकते हैं ये पार्ट। अब ये पार्ट ये वाला तो नहीं है, इसको हटा दो, ये भी हटा दो, हमारे पास ये भी हटा दो, तो ये सही आंसर। दूसरा क्वेश्चंस यहाँ पर ये बच्चों ने तैयार किया ही हुआ है इस टाइप से, ठीक है, हमने समझा दिया था तो उस टाइप से बच्चों ने कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पर ये गलत कर दो और ये गलत कर दो, दो ये गलत कर दिए तो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा कर्व है और यहाँ भी कर्व है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सीधा आगे है, तो बेटा ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये राइट हो जाएगा। हम आगे देखते हैं ये आकृति 23 का जो आकृति है, 23 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, लगभग ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, तो ये हमारा सही आंसर, ठीक है। अब हम ये आकृति देखते हैं 24। 24 में हमें सबसे पहले क्या गलत ढूंढना ही हमको आना चाहिए,
क्यों, अगर गलत ढूंढते आ गया तो आप सही आंसर अपने आप ही आ जाता है। ये गलत कर दो, ये गलत कर दो, ठीक है। अब ये दो देखो, तो दो देखेंगे तो यहाँ पर जो पार्ट है यहाँ पर ये लाइन नहीं है, तो यहाँ पर ये लाइन नहीं है, तो ये भी गलत करो और ये सही आंसर, ठीक है। ये आपका 24वां प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलो 25वां प्रश्न देखते हैं हम। 25वां प्रश्न, यहाँ ये दर्पण आकृति है, यह ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका निर्देश पढ़ने की ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि यहाँ मिरर लगा हुआ है। ये जो मिरर अगर ये आ जाता है ऐसे, ये मिरर आ जाता है एक्स और वाई, तो हमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है इसका उल्टा, उल्टा कौन सा बनेगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है, गलत कर दो इसको, ये भी गलत कर दो। अब दो में कंपटीशन करो तो डिफरेंस ये तो सेम है, तो ये कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसके है ही नहीं, ये और ये बिल्कुल नहीं है, तो उसको हटाते जाओ, नीचे हो गया। मिरर यहाँ पर लिखा है तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर दो में कंपटीशन है, ठीक है, दो में कंपटीशन है, तो दो में कंपटीशन, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग है, तो हमारे पास ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 27, 27 में हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या दिया दिया हुआ है, यहाँ पर लेटर, लेटर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेटर में सबसे पहले जो उल्टा है, मिरर यहाँ पर है, तो हमें लेटर में ये गलत कर दो, ये गलत कर दो, क्योंकि ये उल्टे हैं इसलिए ये बिल्कुल नहीं हो सकते। अब हमारे पास यहाँ एम है, यहाँ भी एम है, ये सही है। ओ तो वैसा कि वैसा आएगा, लेकिन टी की बात करें तो यहाँ उल्टा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं, यहाँ पर यह आकृति देखते हैं। यहाँ पर गलत निकालना है, सीख जाओ बेटा, गलत निकालना सीख जाओगे तो अपने आप ही आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये गलत है, ठीक, कोना गलत है ना, सही है कोना भी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आएगा। अब ये वाली देखते हैं, तो सबसे पहले तो गलत ये वाली होगी क्योंकि सेम है। फिर यहाँ पर ये जो है कोना, उसका भी सही है, लेकिन ये एक जो ऊपर है ये भी गलत हो जाएगी, तो आपका आंसर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ये 28 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। ये हमारा अभी 29 प्रश्न नंबर 29, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या देखते, ये है बहुत इम्पोर्टेंस, यहाँ पर आप में दिक्कत जाती है अधिकतर बच्चों की, क्योंकि ये पेपर मोड़ना या काटना, ठीक है, इसको हम इस टाइप से पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी देखो 29 प्रश्न नंबर 29 देख रहे हैं हम, 29 प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ पर पेपर काटना या मोड़ना है, ये जो बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होता है, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज ये मुड़ा है, जो मुड़ा है पेज उसको बहुत ध्यान से देखना है, फिर खोलना है पेपर, ठीक है। फिर यहाँ पर फोल्ड हुआ है, ये बन गया है, फिर जो शेप है यहाँ बन गया है, और कटिंग ऊपर हुई है, तो ये कटिंग जो ऊपर हुई हुई ये कटिंग यहाँ पर होगी। फिर पूरा की पूरा पेज यहाँ खुलेगा, तो कटिंग आपकी यहाँ चले जाएगी, एक कटिंग यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी जो है, ये पूरा की पूरा, ये जो पूरा बनेगा इस साइड में पूरा आ जाएगा, तो यहाँ पर जैसे मैं एक चित्र बनाना चाहूँगा यहाँ आपको, ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ऐसा बनेगा। फिर जो है यहाँ पर बन जाएगा, फिर आपका ऐसा है तो यहाँ पर ये बन जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये जो आकृति है यहाँ पर ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी, तो हमारा आंसर सही है आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कागज़ उल्टा मुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब ये फोल्ड इधर से इधर हुआ है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर बना है,
तो यहाँ पर आपको अगर बनता है, उसके बाद हम उसको खोलेंगे तो ये कोने पे चले जाएगा। ये जो आकृति ये कोने पे जाएगी, पूरा खुलेगा तो यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ दो ही बनेंगे, तो ये नहीं आएगा। गलत करते जाओ, सही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर। चलो, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 31। 31 देखे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पेज मुड़ा, ध्यान रखना ये पेज मुड़ा, उसको ध्यान रखो, ये पेज मुड़ा है, उसके बाद ये बन गया, फिर यूँ मुड़ा है, फिर और फोल्ड हुआ है यूँ, और कटा का है यहाँ पर। तो कटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। तो फिर खुलेगा तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक गोला बन जाएगा, और ये है तो यहाँ पर भी गोला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी गोला बन जाएगा, यहाँ पर गोला, बीच में गोला नहीं आएगा, इतना पता है आपको। यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा, और यहाँ ये गोला ये बन जाएगा, ये भी। तो यहाँ ये गोला ऐसा, यानी कि ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये 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 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बिल्कुल नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं। हमारे पास सही आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 32वां क्वेश्चन हम ये फोल्ड किए, तो इसी टाइप से फोल्ड करें, और यहाँ पर दो बिंदु बना दिए। ठीक है, दो बिंदु बना दिए, वापस फोल्ड होगा तो ये बिंदु ऐसे हो जाएंगे, यानी यहाँ यहाँ आ जाएगा ये बिंदु। ठीक है, फिर पूरा खुलेगा तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान दें कि ये वाला जो पार्ट है, सबसे मेन गलत तो ये हो सकता है। फिर हमारे पास क्या हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि ये बिंदु गलत है। फिर यहाँ पर हमारे पास दो ही बचे हैं, तो दो में देखो ध्यान से, और ये भी गलत हो रहा है, और ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये आप अच्छी तरह से समझे होंगे। पेपर मोड़ना, काटना। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कौन से हो गए आंसर आपके, ये लगे हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। चलो, अभी हम देखते हैं 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन हमें क्या, इसको क्या हमने नाम दिया था, टुकड़ों को जोड़ना। टुकड़ों को जोड़ना है ना। अब 33वां क्वेश्चन, इन टुकड़ों को जोड़ने के बाद कैसी आकृति बनेगी हमको बनाना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो हमें यही देखते हैं कि जो गलत है उसको सबसे पहले हम करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, कंप्लीटली ही गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देखें तो ये वाला दो ही बचे हमारे पास, ये बचा है और ये बचा है, तो हम इनमें भी कंपेयर करेंगे। तो सबसे मेन जो देखेंगे, बीच में लाइन बन जाएगी एक। ठीक है, यहाँ पर दो लाइन बन रही है, तो ये हमारे पास ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास आंसर ये वाला है। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, टुकड़ों को जोड़ना। यहाँ पर बड़ा एक लाइन है, ये है, यहाँ पर भी है ये। ठीक है, ये है, हमें सही लग रहा है ये। ठीक है, सही लग रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट को देखेंगे, क्योंकि हो सकता है दूसरे भी सही हो। ठीक है, और हमने क्या डिसाइड किया था कि पहली बार में सही आंसर आ रहा तो उसको थोड़ा सोचो फिर लगाओ। यहाँ पर ये गलत हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये पार्ट नहीं बन रहा है यहाँ। ठीक है, ये गलत हो गए और ये भी गलत हो जाएगा, तो सही आंसर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आकृति हम देखेंगे 35वां प्रश्न। 35वें प्रश्न में भी हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल है। ट्राइंगल कहाँ कहाँ है हमें ध्यान रखना है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा गलत होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ दो दो स्क्वायर है, यहाँ पर ये भी, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक स्क्वायर है, लेकिन ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पर भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये देखिए, लेकिन यहाँ पर ये लाइन है, सॉरी, यहाँ पर, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब का यही आंसर सही होगा। ठीक है, ये तो गलत ही होगा। ठीक है, 36वां प्रश्न। अब 36वां प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर बड़ा ट्राइंगल है, ये जो है अलग है, हमारे पास चार आकृति है।
तो यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि ये अलग ही हो रही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर भी गलत हो रहा है क्योंकि दो छोटे छोटे ट्राइंगल नहीं है, यहाँ हमारे पास छोटे छोटे ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पर हमारे ये बीच की लाइन है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ये सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 36 प्रश्न हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं अगले प्रश्न। चलो अब ये प्रश्न देखते हैं हम 37वां प्रश्न में क्या कौन से ये रिक्त आकृति है, सॉरी छिपी हुई आकृति है ना, ये छिपी हुई आकृति, ठीक है, छिपी हुई आकृति है। अब यहाँ पर हमें 37वां प्रश्न देखेंगे। कौन सी आकृति यहाँ पर बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी और ये भी नहीं बनेगी, तो हमारा आंसर ये राइट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास ये आकृति बनती, यहाँ पर कौन सी बनेगी, ध्यान रखना, ये देखो तीर है तो ये नहीं बनेगी, ये तीर है हमारे पास, है ना, यहाँ पर ये तीर है लेकिन बहुत छोटा है ये, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर ये है और ये सेम है, यहाँ पर ये बन रहा है लेकिन यहाँ पर एक ये नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको भी काट देते हैं और सही आंसर ये होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम 39 पे हम, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन ये नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता क्योंकि ऐसा डब्ल्यू जैसा पैटर्न है ही नहीं। यहाँ पर बन सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ भी डब्ल्यू ऐसा पैटर्न नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा, ये हमारा सही आंसर। ठीक है, 40वें प्रश्न पे हम देखते हैं कि कौन सा नहीं बनेगा, यही देखना, ये नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये भी नहीं बन रहा है। अब ये और यहाँ और ये, इसको देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ बनने का चांस ये, ठीक है, ये भी बन रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ परफेक्ट बन रहा है, यहाँ थोड़ा ट्रायंगल बड़ा है इसलिए ये भी नहीं आएगा और ये सही आंसर। ठीक है, आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे ये सभी के आंसर। ठीक है, आप इनको अपनी अपनी कॉपी में चित्रों को देख के लगा लेना है। यहाँ पर एक जैसा आपके पास पेपर नहीं होगा, सभी के सेट अलग अलग होंगे, लेकिन ये प्रश्न देख देख के, जैसे आकृतियाँ हैं तो ये आकृति तो वही होगी, भले ये क्वेश्चन नंबर चेंज होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर कोचिंग क्लासेस वीडियो, श्रेष्ठ नवोदय कोचिंग क्लासेस वीडियो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें ये आकृतियों का जो वीडियो बन गया है आप सभी देखना है और औरों को भी सेंड करके सबको दिखाना है। ठीक है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर नवोदय का जो पूरे के पूरे जो वीडियोस है सभी टाइप की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को धन्यवाद। जो पिछला हमारा अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो मैथ्स का आएगा, यानी उसके बाद मैथ्स के बाद हमारा भाषा का आएगा, यानी हमें सभी की सभी पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है,